तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास आतंकियों ने बर्बर अटैक किया था। तब से इजराइल इंतकाम की आग में जल रहा है। नेतन्याहू ने हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में जंग छेड़ रखी है। हमास ने इजराइल को ना भूलने वाला जख्म दे डाला है, जिसका बदला इजराइल चुन चुन कर ले रहा है। ये इजराइल का इंतकाम है। ये नेतन्याहू का बदला है। तेहरान में घर में घुसकर हानिया का काम तमाम। 60 दिन से तैयारी, 24 घंटे में इंतकाम। तेहरान के अंदर घर में घुसकर इजराइल ने हमास के सरगना पर ऐसा प्रहार किया कि हमास, हिजबुल्लाह और हुती तीनों आतंकी संगठन थर्रा गए। ये इजराइल का 7 अक्टूबर का ही इंतकाम है, जिसकी बारूदी सुरंग में आतंकियों का आका और हमास का चीफ इस्माइल हानिया ध्वस्त हो गया। दुनिया के इतिहास में इजराइल और हमास की जंग भीषणतम जंग में शुमार की जाएगी। पिछले 9 महीनों से इस वॉर ने दुनिया को सबसे बड़ी जंग के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया है। लेकिन क्या अब ये जंग और भड़कने वाली है? क्या इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास घुटनों पर आ गया है, या वो बदले की आग में जल रहा है? और क्या इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इससे भी और आगे जा सकती है? क्या मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ने वाली है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? दरअसल 7 अक्टूबर को हुए खूंखार हमले की इंतकाम की आग में जल रहे इजराइल ने हमास के सरगना का खात्मा कर दिया, जिसके बाद आतंकी संगठन हमास की चूल्हें हिल गई हैं। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड हमास का टॉप लीडर इस्माइल हानिया को माना जाता है। इस्माइल हानिया के इशारे पर हमास ने बर्बर हमला कर इजराइल के 240 नागरिकों को बंधक बना लिया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल को बड़ा जख्म दिया। इसी दिन मिसाइल और रॉकेट से बड़ा हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया गया। इसके बाद से इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास का तांडव भला किसे याद नहीं होगा। हमास आतंकियों की बर्बरता ने हर किसी की रूह कपा दी थी। हमास की क्रूरता की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। हमास ने 240 इजरायलियों को बंधक बनाया और उन्हें यातनाएं दी। कई बंधकों को मार भी डाला। इजराइल में पैराशूट और बॉर्डर के रास्ते घुसे सैकड़ों हमास आतंकियों ने इजरायलियों पर क्रूर हमले किए। एक म्यूजिकल प्रोग्राम के दौरान हमास के आतंकियों ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। यहाँ न केवल लोगों को मौत के घाट उतारा गया, बल्कि वहाँ लड़कियों और महिलाओं के साथ रेप करके उनकी परेड भी निकाली गई थी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास चीफ हानिया के जश्न मनाने का एक वीडियो भी सामने आया था, जब हमास इजराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार करता रहा, महिलाओं की इज्जत आबरू को लूटता रहा। उस वक्त हमास का चीफ इस्माइल हानिया अपने लोगों के साथ बैठकर इस दरिंदगी का जश्न मना रहा था। इतना ही नहीं, जब इजराइल को जख्म दिए जा रहे थे, हमास के आतंकी बेकसूर इजराइल नागरिकों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। ठीक उसी वक्त हमास चीफ इस्माइल हानिया अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ते नजर आया और इजराइल पर जख्म देने वाले आतंकियों का शुक्रिया अदा किया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने जो क्रूरता की, उसे देखकर दुनिया सन्न रह गई। महिला, बूढ़ों, बच्चों के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार किया गया और इजराइल को गहरा जख्म दिया गया। तभी से इजराइल हमास आतंकियों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और वो इसे निर्णायक लड़ाई तक ले जाने का प्रण कर चुका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।